नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ कृति मिश्रा। हरिद्वार के रावली महदूद में सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान की अनदेखी और लापरवाही के चलते सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि नालियों का गंदा पानी और कीचड़ मुक्त मार्गों पर बह रहा है, जिससे सड़क पर चलना दूभर है। इसकी शिकायत कई बार ग्राम प्रधान से की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो रोड है, यहाँ की बिल्कुल भी रोड पे बहुत ही गंदी हो रही है। सभी नालियों का पानी रोड पे आता है। हमारे यहाँ के जो ग्राम प्रधान है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ये भी नहीं देखते कि क्या हाल है। हमारे जो ग्राम प्रधान है वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते कि रोडों पे क्या हो रहा है क्या नहीं। इतनी गंदगी है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बीमारियाँ फैल रही है इस गंदगी की वजह से। हमें 100 बार सोचना पड़ता है अपने घरों से निकलने के लिए, क्योंकि इतना कीचड़ है, सब चीज़ है। रोडों की तो हालत ही खराब हो रखी है। लगता ही नहीं कि रोड है, सिर्फ ऐसा लगता है कि नालियाँ ही है, रोड तो है ही नहीं कहीं पे। पहली बात तो ये, आप सभी गांव के अंदर विकास कार्य देख सकते हैं और सभी लोग गांव वाले देख भी रहे हैं पहले विकास क्या हुआ है अब से 5 साल पहले और 5 साल में कितना विकास हुआ है। दूसरी बात, हमारे गांव के अंदर कहीं पर भी नाली से बाहर कोई पानी नहीं है। एक जगह है और रविदास मंदिर से थोड़ा आगे, वो भी रोड हम लोगों ने नहीं बनाई, वो जिला पंचायत द्वारा रोड बनाई गई है। जहाँ पे पानी की समस्या है, वो पानी रोड पर है। उसमें हमने कई बार जिला पंचायत सदस्य महोदय को कह भी दिया कि भाई आप इसको ठीक कराइए। वो कह रहे हैं हम कराएंगे, लेकिन अभी उसमें वार्ता हुई थी, वो कह रहे कराएंगे हम, लेकिन उसमें हम लोग क्योंकि जिला पंचायत द्वारा काम निर्माण कार्य किया गया है, इसलिए हम उसमें हम अपना निर्माण कार्य ग्राम सभा द्वारा नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ हम ग्राम सभा द्वारा निर्माण कार्य किया गया है, वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था की गई है और अच्छी क्वालिटी का माल लगाया गया और गुणवत्ता बिल्कुल सही है। करौली की इंदिरा कॉलोनी में गंदगी का अंबार लगा है। घरों के सामने गंदगी जमा हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने नगर परिषद के सफाई कर्मियों के विरोध में प्रदर्शन किया और लोगों का कहना है कि 2 दिन से सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आ रहे। इससे घरों के सामने और मुख्य रास्तों पे गंदगी का अंबार है। साथ ही आने जाने में काफी परेशानी हो रही है और गंदगी से बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। हरदोई में नहर पर पुल निर्माण की मांग को लेकर किसान यूनियन लोकतांत्रिक ने अनोखा आंदोलन किया। किसान यूनियन लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवर्धन सिंह राजू के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों के साथ हवन कर नेताओं और अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए प्रार्थना की। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक युवा संगठन द्वारा पिछले कई महीनों से ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है, लेकिन पुल का निर्माण आज तक नहीं हुआ। वहीं पुल निर्माण नहीं होने से नाराज लोगों ने अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए पूजन हवन किया। भदोही में गंगा नदी पर पक्का पुल बनाने की मांग को लेकर 7 दिवसीय क्रमिक अनशन शुरू हो गया है। सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह के साथ ग्रामीणों ने अनशन शुरू किया है। ग्रामीणों की मांग है कि रामपुर जोपा गंगा घाट पर पक्का पुल बनाया जाए, जिससे भदोही जिला मिर्जापुर और मध्य प्रदेश से जुड़ सके। मिर्जापुर भदोही को जोड़ने वाला शास्त्री पुल जर्जर हो चुका है और इस पर भारी वाहनों की आवाजाही पर भी रोक है। इससे भदोही में गिट्टी बालू के साथ ही यूरिया तक की किल्लत हो गई है, जिसको लेकर 7 दिवसीय अनशन शुरू किया गया है और इस अनशन में भदोही और मिर्जापुर दोनों जिलों के ग्रामीण शामिल हो रहे हैं। मिर्जापुर को भदोही से जोड़ने वाला शास्त्री स्रेत पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ओवरलोड वाहनों की आवाजाही पे पाबंदी लगने से जहां जनपद में यूरिया खाद की किल्लत उत्पन्न हो जा रही है, वहीं गिट्टी बालू से लेकर भवन निर्माण के तमाम सामग्रियों की आमद जनपद में नहीं हो पा रही है। व्यापार का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में सर्व समाज जनहित पार्टी की यह मांग रही है कि भदोही जनपद को मिर्जापुर से जोड़ने के लिए एक नया पक्का पुल बनाया जाए, जो रामपुर जोपा गंगा घाट को जोड़े। इसी मांग को लेकर ये क्रमिक अनशन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह हमारे साथ हैं। मांगे क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगे है कि रामपुर घाट पर पक्का पुल का निर्माण, जो कि मिर्जापुर को जोड़ेगा और मध्य प्रदेश को भी जोड़ेगा। इससे हमारी जनता को, हमारे किसान भाइयों को, हमारे व्यापारियों को व्यापार करने बहुत सुलभ होगा और बहुत लाभ होगा। रोजगार मिलेगा और उनको जो है काम मिलेगा। बिना पक्का पुल के यहाँ पर बहुत सारा काम नष्ट हो चुका है।
कोरोना काल भी चलाया था, उसमें भी सब बेकार हो चुके हैं हमारे यहाँ के किसान और मजदूर जितने भी थे, व्यापारी भी। सरकार द्वारा दावा किया जाता है कि प्रदेश में, देश में काफी कुछ विकास हो रहा है। आपका क्या मानना है कि भदोही का कितना विकास हुआ है? हमारा ये कहना है कि जब से बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय मोदी जी की सरकार आई है, प्रधानमंत्री मोदी जी, तब से हमारे भदोही जिले का एक भी पैसे का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है, न तो कोई काम हुआ है। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारे भदोही जिला को अगर कुछ देना चाहते हैं तो ये रामपुर का पक्का पुल यहाँ पर दे दें, इससे हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अन्यथा भदोही में कुछ काम नहीं किए हैं, हम इसके लिए बहुत बड़ा विरोध करेंगे, जनता से मांग करेंगे कि इनको वोट ही न दिया जाए। तो ये थे सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि यदि रामपुर गंगा घाट पे पक्का पुल नहीं बनता है तो वो केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। इनकी मांग रही है कि रामपुर को मिर्जापुर से जोड़ने के लिए ये पक्का पुल यहाँ के व्यापार, किसानों और लोगों के लिए सुविधाजनक तो होगा ही, खासतौर से कालीन का कारोबार भदोही जनपद में होता है, इसका सीधा तौर से असर मिर्जापुर से जुड़ने के साथ व्यापार पर भी पड़ेगा और दोनों ही जनपदों का विकास होगा। लाइव टुडे के लिए भदोही से मिथिलेश द्विवेदी। फर्रुखाबाद के विकासखंड राजेपुर क्षेत्र विकास से कोसों दूर है और यहाँ विकास कार्य होना तो दूर, बुनियादी सुविधाओं के लिए गांव लंबे समय से तरस रहा है। गांव तक पहुंचने वाले प्रमुख मार्ग खस्ता हालत हैं, पैदल यात्रियों के चलने के लिए कच्चे रास्ते हैं और गांव चाचोपुर के शीशराम की मढ़ैया में सरकार के किसी भी विभाग ने ग्रामीणों के भाग का विकास उनकी झोली में नहीं डाला। गांव में 35 परिवार रहते हैं, लेकिन शौचालय केवल 5 लोगों को ही मिले हैं और बाकी सब कागजों में ही बने हुए हैं। रिपोर्ट भी शासन को भेजी गई है, जो शौचालय बने हैं उनकी हालत भी खस्ता है। बलरामपुर समेत कई जिलों में कामगारों के लिए चलाई जा रही योजनाएं वरदान के रूप में साबित हो रही हैं। लड़कियों की शादी हो या फिर पढ़ाई के लिए दी जाने वाली सहायता या चिकित्सा भत्ता हो या फिर आवासीय योजना, सभी योजनाएं कामगारों को मजबूत करने का कार्य कर रही हैं। और इसी क्रम में बलरामपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में श्रम विभाग कार्यालय पर पंजीकृत श्रमिकों की लड़कियों को आगे की पढ़ाई के लिए साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराई गई। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत श्रमिकों की लड़कियों को छात्रवृत्ति के साथ साथ अब साइकिल भी दी जा रही है। नीतू यादव मेरा नाम है, ग्राम मनकापुर रहते हैं। श्रम विभाग में मेरा वो हुआ था तो इसलिए आए हैं। क्या मिला है आज आपको? एक प्रमाण मिला है, प्रमाण पत्र, एक साइकिल मिला है। कहाँ काम करती हैं आप? श्रम विभाग में, भवन निर्माण में। आज का हमारा कार्यक्रम ये मिशन शक्ति, जिन्हें हम नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन के 3 बिंदुओं पर हमारी सरकार ने जो अपनी रूपरेखा तैयार की है, उसी कार्यक्रम के तहत आज श्रम विभाग के द्वारा जितने हमारे श्रमिक पंजीकृत हैं और जिनकी बेटियां स्कूलों में पढ़ रही हैं, ऐसे गरीबों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उन श्रमिकों के बेटियों को जिनका पंजीकरण श्रम विभाग में है, जिन्हें हम मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि समाज के आखिरी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, आज उनके सपने को हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी साकार कर रहे हैं। ठंड की शुरुआत होते ही सरकार रैन बसेरों के इंतजाम में जुट जाती है, लेकिन अगर इंतजामों की जमीनी हकीकत को परखा जाए तो यकीन मानिए कि सारे दावे, सारे इंतजाम केवल कागजी नजर आते हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है मध्य प्रदेश के भिंड जिले में, जहां प्राइवेट बस स्टैंड परिसर में बने रैन बसेरे की हालत बद से बदतर है। दरअसल इस रैन बसेरे के बाहर गंदगी का अंबार लगा है। रैन बसेरे की छत जर्जर हो चुकी है और सफाई न होने के कारण यहाँ पर गंदगी का अंबार फैला है। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सरकार जनता की सेवा के लिए तमाम योजनाओं के तहत आवाज दे रही है, जिससे बेसहारा लोगों को दर दर भटकना ना पड़े। लेकिन बस्ती जिले में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। दरअसल यहां ग्रामीणों का आरोप है कि बीडीओ उनसे 20,000 रुपए की मांग कर रहे हैं और इसी के चलते बस्ती जिले के कुदरा विकासखंड के डिलहावा गांव में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। फिलहाल डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ का आवास से संबंधित है। हमारे यहाँ आवास आया, 4 बार जांच हुई, अंतिम जांच रिपोर्ट लगा करके 52 पात्रों का नाम आवास फीडिंग कर दिया गया है। सब डॉक्यूमेंट जमा हो गया। फीडिंग करने के बाद में बीडीओ साहब से साइन करने के लिए कहा जा रहा है। वो हर पात्र व्यक्तियों से 20-20 हज़ार रुपये की मांग कर रहे हैं। काफ़ी गरीब होने के कारण, पैसा न दे पाने के कारण ना आवास पे साइन कर रहे हैं, हिला हवाली किए हुए हैं। हर जगह का पैसा आ गया है। हमारे यहाँ पैसे पे हर चीज़ पे रोक लगा दिए हैं और आवास को शून्य करने के लिए लगे हैं। मेरठ के नगर आयुक्त मनीष बंसल ने स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और इस दौरान नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए स्वच्छता मित्र सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के तहत स्वच्छता मित्र को स्वच्छता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और इसके अलावा 90 वार्ड में से 3 सबसे मेहनती सफाई नायकों को भी नगर आयुक्त ने सम्मानित किया है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने नगर आयुक्त मनीष बंसल से बातचीत की है, ये सुनते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की तैयारी इस बार मेरठ में जोरों शोरों से है। मेरठ में आज स्वच्छता मित्रों और सफाई नायकों का नगर निगम ने सम्मान भी किया। मेरे साथ मौजूद हैं मनीष बंसल जी, जो मेरठ के नगर आयुक्त हैं। सर, किस तरीके से आपने प्रोत्साहित किया है इस बार सफाई कर्मचारियों को और उनको किस तरीके से सम्मान दिया है आपने? देखिए, लगभग 3,000 से ज़्यादा स्वच्छता कर्मी हमारे मेरठ में लगे हुए हैं। आज प्रत्येक वार्ड के जो सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वच्छता कर्मी थे, उनका चयन हम लोगों ने एक समिति गठित करके किया और इसी प्रकार से पूरे मेरठ के सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई सुपरवाइजरों का भी चयन करके उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे अन्य सभी जो कर्मी हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। ना सिर्फ वो कर्मी जो सफाई कार्य कर रहे हैं, बल्कि अन्य हमारे सभी कार्यों को करने वाले नगर निगम के समस्त कर्मचारियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। और स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में भी ये एक अच्छी पहल होगी, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत जब हम इस प्रकार से अपने शहर की एक इमेज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारे जब मेरठ नगरवासी भी शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें एक बेहतर अंक प्राप्त होगा। तो सर, इस बार मेरठ को पूरी तैयारी है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में अव्वल बनाने की? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की पूरी तैयारी की गई है और इसमें अधिकारियों की एक टीम भी गठित की गई है, जिसको संयुक्त नगर आयुक्त के द्वारा ओवरऑल उनको इंचार्ज के रूप में नामित किया गया है।
समय समय पर जो भी हमें कार्रवाइयाँ करनी हैं वो की जा रही हैं। नगर निगम जो है वो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए तैयार है। सर, विशेष क्या वो तैयारियां हैं जो इस बार जो पंख हैं वो लगा सकते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में? देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे इम्पोर्टेंट तो है जो आम हमारे मेरठ नगरवासी हैं उनका क्या प्रतिक्रिया है। तो उसके लिए हमारे समस्त मेरठ नगरवासियों को हम लोग जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो एक अच्छा फीडबैक और एक अच्छी प्रतिक्रिया हमें दें। इसके साथ ही साथ गावड़ी में हमारा जो लेगेसी वेस्ट था उसके निस्तारण का काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। प्लांट पिछले वर्ष से ही चल रहा है और उसको अभी और तेज़ी से चलाया जा रहा है। वेस्ट टू एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो एक इनोवेशन का कंसेप्ट है जो मेरठ ने एक प्रकार की मिसाल कायम करी है पूरे प्रदेश और पूरे देश में। वो काम भी बिजली प्रोड्यूस करने का कचरे से शुरू हो गया है। हम लोग इसके साथ साथ जो कचरे से प्लास्टिक और इस प्रकार का ऐसा सामान निकलता है जिसको हम लोग रीयूज़ या रिसाइकल नहीं कर सकते, उसका भी हम लोगों ने निस्तारण करना शुरू कर दिया है और कई कंपनियों के माध्यम से उसको विक्रय करा जा रहा है, जो कि नगर निगम की एक इनकम में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे कदम हैं जिससे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हमें काफ़ी अच्छा स्थान मिलेगा। सर, अंतिम सवाल सर मेरा यही है कि आज कितने लोगों को सम्मानित किया गया है और क्या ये कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे? आज 90 वार्डों के सभी वार्ड्स में से एक स्वच्छता कर्मी को और 3 सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले सुपरवाइजर्स को सम्मानित किया गया है और हम लोग इसको एक कड़ी के रूप में आगे भी चलाएंगे। तो बिल्कुल ये जो नगर आयुक्त हैं मनीष बंसल, उनका जो प्रयास है ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जरूर हौसलों को उड़ान देगा और मेरठ को उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जिस ऊंचाई से हमेशा मेरठ पीछे रह जाता है। मेरठ से हम सहयोगी सागर और पार्थ के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे। देश को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया और साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। लेकिन सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। स्वच्छता अभियान को मुंह चढ़ाती तस्वीरें अमेठी जिले की हैं, जहां गंदगी का अंबार और बजबजाती नालियां मुसीबत का सबब बनी हुई हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरीके से पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान की अमेठी में धज्जियां उड़ रही हैं। अमेठी में नगर पंचायत ने अमेठी कस्बे की पानी निकासी के लिए नाला बनाया था, लेकिन पिछले 4 महीने से ये नाला टूटकर पूरी तरह से बैठ गया है, जिसके चलते अमेठी नगर पंचायत की कई वार्डों के निकलने वाले पानी की पूरी तरह से जल निकासी नहीं हो पा रही है, जिस कारण नालियों में गंदगी भरी पड़ी है, जिसके कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। नाली खुली होने के कारण लगातार आती जबरदस्त बदबू से लोगों का खड़ा होना भी मुश्किल होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त डेंगू और मलेरिया जैसे खतरनाक मच्छर पनप रहे हैं। ये नाली सरकार के स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही है। हालांकि इसकी शिकायत कई बार स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से की, लेकिन इसकी सुनने वाला कोई नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार जहां कोरोना वायरस को लेकर तमाम तरह की एहतियात बरत रही है, साफ सफाई के निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं, इसके बावजूद इस टूटे नाले की सुध आज तक अधिकारियों ने नहीं ली। कोरोना वायरस से फैली महामारी के बाद हुए लॉकडाउन में अमेठी के सभी मुख्य सड़कों के किनारे नगर पंचायत ने बरसात से पहले टाउन एरिया का पानी निकालने के लिए नाला बनाने का काम शुरू किया था, जिससे आने वाली बरसात में किसी भी प्रकार का जल भराव न हो पाए। जिसके बाद से लोगों को ये उम्मीद जगी थी कि अब ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो सका। बाद में किसी कारणवश काम बीच में ही रोक दिया गया, लेकिन बरसात भी बीत गई और काम भी नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इन लोगों को इस तरह से जीना पड़ेगा और कब तक इन समस्याओं का समाधान जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा।
लंबे समय से भारत देश कोरोना से जूझ रहा है। कोरोना के शुरू होते ही तमाम तरह के साफ सफाई के दावे किए गए। नगर निकाय, नगर निगम जो है तमाम जो भी जहाँ भी जो एरिया हैं उन सबको साफ सुथरा रखने के लिए नाली नापदान सब साफ रखने कि कहीं दूसरी तरह की जो डेंगू मच्छर तमाम तरह की बीमारियां हैं वो सब ना फैलने पाए। लेकिन वहीं पर इन स्वच्छता के दावों की मखौल उड़ाता है अमेठी का। इस समय हम मौजूद हैं अमेठी के सुल्तानपुर रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यह नाली जो बनी है, सड़क के किनारे नाला बना हुआ है, लेकिन नाले की स्थिति जो है वो काफ़ी लंबे समय से बद से बदतर बनी हुई है। पूरी तरह नाला का जो एक सिरा है वो टूट कर गिर चुका है। नाला से पानी निकासी नहीं हो पाता है। यहाँ पर जल भराव की स्थिति रहती है। इसमें तमाम कूड़े कचरे सब पड़े होकर सड़ते रहते हैं, बदबू आती रहती है। ज़बरदस्त यहाँ पर जो है यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है। लेकिन इसका संज्ञान अमेठी टाउन एरिया की ओर से ये नाला बनाया गया था, लेकिन टाउन एरिया भी इसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है और यहाँ के जो लोग हैं उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग जो है यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार की समस्या हो रही है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार गुप्ता। संजय जी, ये बताइए कि जो है आप कहाँ रहते हैं? हम यही ठेन निवासी हैं, यह मेरा घर है। यहाँ आपका पर मकान है? जी। ये समस्या जो नाले की है ये कितने दिनों से है? ये सर जान लीजिए करीब चार महीना से ज़्यादा हो गया है। ये इसको गिरे हुए और इतना गंदगी रहता है, इतना मच्छर लगते हैं यहाँ पर कि बड़ा यहाँ बदबू होता है और डेंगू का डर है। डेंगू का हम लोग जो है यहाँ साफ़ सफाई नहीं होता है और इस तरीके से आप देख ही रहे हैं पूरा गंदगी इस तरीके से है कि यहाँ रहना बहुत दुर्लभ हो रहा है हम लोगों को। अच्छा, आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं किसी अधिकारी वगैरह से की कि नहीं? कोई सुनता नहीं, कहते हैं हर जगह गए थे, टाउन एरिया में कहे थे और कहीं यहाँ पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। ये नाला निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये नाला निर्माण टाउन एरिया के द्वारा हुआ था। अच्छा, टाउन एरिया के द्वारा हुआ था, लेकिन आप लोगों ने शिकायत की उसके बाद अभी नहीं किया? जी, अभी तक ये बना नहीं है? नहीं बना नहीं। आप देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक बड़ा गंदगी है और पूरा एकदम नाला भरा हुआ है, एकदम गंदा पानी। कितनी दूर तक नाला टूटा हुआ है? ये करीब लमसम टूटा हुआ है, करीब यहाँ से आप देखिए वहाँ से एकदम पूरा ये सब टूटा हुआ है, एकदम बैठ गया एकदम। बिल्कुल, निश्चित रूप से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये हमारे साथ ये भी है। क्या नाम है आपका? मनीष मोदनवाल। मनीष जी, ये बताइए कि क्या समस्या है? सर, समस्या यहाँ ये है कि यहाँ नाला पूरा टूट गया है सर। यहाँ का शिकायत किया जाता है टाउन एरिया से, कोई सुनवाई नहीं होती है। और प्लस सर यहाँ पूरा नाली में गंदा पानी और कीड़ा बीछी इसी में निकल के घर के अंदर चले जाते हैं। काफ़ी बार हम सब शिकायत किए लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में ये समस्या कितने दिनों से है? सर ये करीब मान के चलिए 3 साढ़े 4 महीने से है। 4 महीनों से समस्या बनी हुई है, लेकिन अभी तक क्या चाहते हैं आप? सर हम सब भी बस यही चाहते हैं कि बन जाए, यहाँ सफाई रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए सर। बाकी यहाँ डेंगू मलेरिया पता नहीं कौन सा बीमारी यहाँ, उसी की वजह से सभी परेशान है सर। यहाँ बहुत बार सुनवाई की है, कोई आया नहीं। निश्चित रूप से एक आम आदमी को चाहिए क्या, कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान। ऐसे में साफ जो विभाग है, जो निकाय हैं, उनका जो काम है, काम करने का तरीका है, वो अपना काम करते रहें जिससे आम जनता को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और जो है वो कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, वो जो उनकी जो कमियां हैं उन्हीं को वो दिखा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके चलते घरों में सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवर भी घर में प्रवेश करते हैं, जिससे जो है बड़ा खतरा बना हुआ है और यहाँ पर रहना मुश्किल है। यहाँ के स्थानीय लोगों की द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि हाँ जो है इस नाले का पुनर्निर्माण कराया जाए, जिससे यहाँ से उनको वो ढंग से अपना जीवन यापन कर सके और इस बदबू लगातार जो फैल रही है डेंगू मच्छर मलेरिया का जो घर बना हुआ है, इससे उनको निजात मिले। अब यह देखने वाली बात होगी कि कब अमेठी प्रशासन जागेगा और कब इनकी समस्याओं का निराकरण, क्योंकि ऐसे इनको इस तरह से गुजारते हुए इनको 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अमेठी प्रशासन ने किसी ने सुध नहीं ली है। अब यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिर कब इनको इनकी समस्याओं से निजात मिलेगी। कैमरा पर्सन मोनू ठाकुर साथ लोकेश त्रिपाठी, लाइव टुडे अमेठी। और इसी के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।